रानी जयमती और बगड़ावतों की मार्मिक गाथा। पिछली बार हमने जाना राजा बासक की कथा और माता साधु को मिले वरदान के बारे में। अब आगे जंगल से महल तक का सफर, करुणा और आनंद। एक दिन बुवाल के राजा शिकार पर निकले, गहरे अनजान जंगलों में भटक गए। जब उनके घोड़े थक कर रुके तो एक अजीब सी खामोशी छाई थी जिसे एक नन्ही सिसकी ने तोड़ दिया। यह आवाज सुनकर राजा का हृदय द्रवित हो उठा। सैनिकों ने देखा, एक पालने में अकेली मासूम बच्ची रो रही थी। राजा की आंखें भर आईं। जिस राजा के आंगन में कोई किलकारी न गूंजी थी, उसे प्रकृति ने स्वयं ये अमूल्य उपहार दिया था। वह उसे उठाकर महल ले आए। रानियां, परिवार और पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। सूखे वृक्ष को जैसे नवजीवन मिल गया हो। उस भाग्यवान कन्या का नाम रखा गया रानी जयमती। ब्राह्मणों ने कहा, ये साधारण कन्या नहीं, ये तो स्वयं माँ दुर्गा का अवतार है। जयमती बड़ी होने लगी, साथ में बड़ी हुई दासी की बेटी हीरा दासी। वे दोनों बहनें नहीं थीं, पर उनका स्नेह सगी बहनों से भी गहरा था। कन्या के चरणों की आहट, चिंता और संकल्प। एक दिन जब जयमती और हीरा खेल रही थीं, तो उनके कदमों की आहट से महल थर्रा उठा। राजा चिंतित हो उठे। रानी ने उदास मन से कहा, हमारी बेटी बड़ी हो गई है महाराज, अब उसके लिए योग्य वर खोजिए। राजा ने तुरंत ब्राह्मणों को बुलाया, लेकिन जयमती के मन में कुछ और ही था। उसने ब्राह्मणों को बुलाया, उनका आदर किया और बहुत सारा धन दिया। फिर अपनी आंखों में एक दृढ़ संकल्प लिए उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरा शगुन ऐसी जगह कीजिएगा जहां एक पिता के 24 बेटे हों और उनमें से एक का नाम सवाई भोज हो। वो कांपते हाथों से सवाई भोज का चित्र बनाकर देती है और उनसे वचन लेती है, ये बात किसी से मत कहना और मेरा रिश्ता कहीं और मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जयमती के प्रेम की ये अग्नि परीक्षा थी। ब्राह्मणों का भटकना, थकान और निराशा। ब्राह्मणों ने लालच में जयमती का धन लिया और निकल पड़े, पर उनकी किस्मत, वे गांव-गांव भटके। 24 भाई मिलते तो नाम सवाई भोज नहीं मिलता। महीनों की तलाश में उनके कपड़े फट गए, दाढ़ी बढ़ गई, वे भिखारियों जैसी हालत में आ गए। उनका मन निराशा और ग्लानि से भर गया। हमने उस देवी सी कन्या का वचन तोड़ दिया, पर नियति उन्हें गोटा गांव ले आई। कुएं पर पानी भरती पनिहारियों ने जब उनकी दयनीय हालत देखी तो दया से पूछा, महाराज कौन हो आप, इतनी बुरी दशा क्यों? ब्राह्मणों ने रोते हुए रानी जयमती की शर्त बताई और सवाई भोज का चित्र दिखाया। पनिहारियां चकित रह गईं, वह रिश्ता कहाँ हो सकता था। उन्होंने ब्राह्मणों को बगड़ावतों 24 भाइयों के घर का रास्ता दिखाया। सवाई भोज का त्याग और स्वीकार, द्वंद्व और दानवीरता। ब्राह्मण जब बगड़ावतों के घर शगुन लेकर पहुंचे तो उन्होंने शगुन लेने से साफ मना कर दिया। हम ग्वाल बाल हैं, राजा की बेटी का रिश्ता राजा के घर होना चाहिए। वे हिचकिचाए, पर जब उन्होंने जयमती की प्रेममयी शर्त सुनी तो सवाई भोज ने अपने भाइयों की सहमति से वो शगुन स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये साधारण शगुन नहीं, एक राजकुमारी के हृदय का समर्पण था। पर फिर त्याग का भाव जागा। भाइयों ने कहा, भैया ये रिश्ता राण के रावजी को दे आते हैं, राजा की बेटी राजा के घर शोभा देगी। सवाई भोज ने राण के रावजी को शगुन दिया। रावजी पहले मना करते रहे, पर जब सवाई भोज ने सारा विवाह खर्च स्वयं उठाने का वादा किया तो रावजी, जो थोड़े कंजूस थे, मान गए। रावजी बारात की तैयारी में जुट गए। 2 प्रेम परीक्षाएं, उत्सुकता और मोहभंग। विवाह के दिन 24 बगड़ावत भाई सज धज कर अपने घोड़ों पर बुवाल पहुंचे और बाग में डेरा डाला। जब जयमती को पता चला तो वह उत्सुकता से भर गई। उसने हीरा से कहा, जाओ मेरे सवाई भोज को देखकर आओ। हीरा ने सवाई भोज के आगे कलश रखा और सवाई भोज ने दानवीरता दिखाते हुए उसे हीरों और मोतियों से भर दिया। हीरा ने आकर जयमती से कहा, वो तो दानी है रानी, कलश भर दिया मेरा। जयमती का हृदय प्रेम और गर्व से भर उठा। फिर एक और बारात आई, राण के रावजी की। जयमती ने हीरा से पूछा, ये दूसरा दूल्हा कौन है? जब उसे पता चला कि वो बूढ़े रावजी हैं तो जयमती का दिल टूट गया। उसकी आंखों में विद्रोह झलक उठा। मैंने ब्राह्मणों को बूढ़े रावजी का नाम नहीं बताया था, मैं इनसे कभी विवाह नहीं करूंगी। रानी जयमती विचार में पड़ जाती है। उसका प्रेम, उसका वचन और उसकी नियति सब दांव पर हैं। क्या जयमती अपने प्रेम सवाई भोज को चुनेगी या वो बूढ़े राण के रावजी के साथ बंध जाएगी? जानेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों, अगला भाग बड़ा ही विचित्र होने वाला है। ये बगड़ावतों की महाभारत की सच्ची कहानी है, इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।